वालेकुम। ये क्लास का आगाज करते हैं। आज कल वाला काम ही रिपीट करूंगा मैं, मतलब कि जो आप लोगों को टास्क दिया गया था वो दोबारा आपके सामने यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा तो किस तरह करना था। मोस्टली विंडोज़ को उस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी कि ये किस तरह इसको बनाना है टेबल को, और अगली शीट पे फार्मूले को किस तरह लेके जाना है, इसलिए आज हम उसी को रिपीट करेंगे दोबारा। सबसे पहले देख लें नीचे के ये शीट्स ये चीज़ें हैं। शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को बोला था पहले इस शीट पे आप लोगों ने काम करना है। जो आपको टेबल दिया गया था सिंपल था टेबल बनाना, वो ऑलमोस्ट सभी ने बना लिया था। तो अगर इस शीट पे हमने फार्मूला लगाना है इक्वल सेल का, कि ये सेल की वैल्यू इस शीट 1 के सेल के इक्वल हो, तो अभी वो दोबारा कर लेते हैं। जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बात ध्यान नजर आए। ये चीज़ थी। उसके बाद क्या था, यहाँ पे इंटरवेट, यहाँ पे नंबर थे। और इसको यहाँ से कलर किया गया, और आपने इसी तरह सेम इसको सर को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपने बॉर्डर पे आना है, यहाँ पे आल बॉर्डर कर दें। ये हमने अपनी शीट 1 पे काम कर लिया जो मैंने आपको टास्क दिया हुआ था। अभी शीट 2 पे आपने जाना था। आपको मैंने क्या बोला था कि जो हमारे पास यहाँ पे जिस तरह A2 में वैल्यू है, सेम एज इट इज़ हमने शीट 2 में जाके वो सारी कॉपी करनी थी। जिस तरह मैंने कल भी आपको बताया था, इक्वल का निशान प्रेस करके आपने, मतलब D2 है इसको मैं A2 के बराबर करना चाहता हूँ, इक्वल प्रेस करके A2 पे क्लिक करके इसको एंटर कर दूंगा, तो जो भी मेरा टेक्स्ट D2 में लिखा A2 में लिखा होगा वो D2 में आ जाएगा। इसी तरह एक शीट से दूसरी शीट पे भी इसी तरह लेके जाना था। ये मेरे पास शीट नंबर 2 आ गई है। यहाँ पे आपने क्या करना था, इक्वल टू ए सॉरी इक्वल टू शीट 1 पे आपने चला जाना है। शीट 1 पे जाने के बाद A1 पे था उधर में, तो इधर भी मैं A1 पे क्लिक करूँगा। आप लोग क्या करते थे, उधर A1 पे होते थे, इधर A2 पे क्लिक कर देते थे। एक दो स्टूडेंट्स की ये भी गलती थी, उधर जो उस शीट में आपने सेम इसी शीट में वही कॉपी करनी है। इंटर प्रेस करूँगा, ये 0 आ गया। अभी देख लें कि 0 क्यों आया है, क्योंकि शीट 1 पे जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे A1 में मेरे पास कुछ नहीं लिखा हुआ। इसी तरह फार्मूले को कॉपी करने के दो तरीके मैंने बताए थे। ये छोटा सा जो बॉक्स बना है इस पे ला के माउस की मदद से आप नीचे जाएं, आपका फार्मूला कॉपी हो जाएगा। ये सारा टेक्स्ट मेरा जो उधर लिखा हुआ था ये इधर आ चुका है, ये देखें। दूसरा तरीका फार्मूला कॉपी करने का क्या था, Ctrl D प्रेस करें, नीचे आके आपका फार्मूला नीचे कॉपी होके आता जाएगा।
जो कुछ उधर लिखा होगा वो सब इधर आ गया। इसी जगह B1 पे यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू, यहाँ पे बाई हैंड किस तरह लिखना था वो भी मैंने आपको बताया था, शीट लिख के ये साइन लेके आना है। और यहाँ पे मैं B2 में हूँ तो शीट 1 के में, तो अभी शीट 1 लिख के साइन B2 पे हूँ इधर, मैं उधर B2 की वैल्यू कॉपी करना चाहता हूँ, मैं B2 लिखूंगा। ये बेसिक हमारे फार्मूले का स्ट्रक्चर है। हम फार्मूला इस तरह बाई हैंड अगर लिखना चाहेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे, नहीं तो आप इक्वल प्रेस करके सेम उसी शीट पे जाके भी अपने फार्मूले को कॉपी करके उधर लिख सकते हैं। अभी ये मैंने फार्मूला लिख दिया, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो अभी B2 नहीं B1 लिखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे B1 पे हूँ, ये B1 आ गया। सेम इसी तरह मैं कंट्रोल डी करके इस फार्मूले को नीचे कॉपी कर लेता हूँ। फाइनल पीरियड में जीरो क्यों आ गया? जीरो इसलिए आया कि इधर फाइनल पीरियड में मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। सेम इसी तरह इक्वल प्रेस करने हैं आपने, C1 पे हैं हम शीट 1 की वैल्यू लेना चाहते हैं, शीट 1 साइन, और आगे मैं C1 की वैल्यू उठाना चाहता हूँ तो मैं C1 लिख के इंटर प्रेस कर दूंगा। उसी शीट में जो कुछ मैंने लिखा था वो सारा सेम एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अच्छा, अब क्या चीज़ में कॉपी हुई वो देख लें कि एक तो हमने उस शीट पे टेबल लगाया हुआ था, आल बॉर्डर पे हमने क्लिक किया हुआ था, ये देख लें, ये टेबल हमने बनाया था, ये टेबल इधर कॉपी नहीं होगा। और दूसरा हमने A, B और C इन तीनों को येलो कलर दिया हुआ था, ऑरेंज कलर, तो ये कलर भी हमारा कॉपी नहीं हुआ। ये चीज़ कॉपी नहीं होगी, आपके सेल के अंदर जो वैल्यू होगी, बेशक वो अल्फ़ाबेटिक हो बेशक वो न्यूमेरिक हो, वो आपकी जो भी वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू कॉपी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने सेल पे कोई खास काम किया हुआ है, फ़ॉन्ट चेंज किए हुए हैं या जो भी कुछ किया वो उधर नहीं आएगा। जिस तरह मैं यहाँ तक रेड का कलर इधर से चेंज कर देता हूँ, ऐड करता हूँ, लेकिन इस तरफ कलर नहीं आएगा। इस तरह सिर्फ आपका जो भी आपने सेल के अंदर काम किया हुआ है फ़ॉन्ट का, सिर्फ वो आएगा। सेम एज आप यहाँ पे भी इसको वही कलर दे दें, सेम एज आप यहाँ पे बॉर्डर दे दें इसको, आपकी ये शीट इसके इक्वल हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ असाइनमेंट 1 है, इसको मैं चेंज करके ASG1, असाइनमेंट 2 को ASG2 कर देता हूँ, ASG3 कर देता हूँ इसे, टेस्ट को मैं पेपर कर देता हूँ, इसको असाइनमेंट को ASG4 ASG5 कर देता हूँ, प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देता हूँ, फाइनल एग्जाम को भी ख़त्म, फाइनल ग्रेड को भी ख़त्म। जैसे ये वैल्यूज़ मैंने चेंज की और मैं शीट 2 में जाऊँगा तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो गई। ये फार्मूला था, सिंपल था बिल्कुल, लेकिन बाद हमको कल शायद क्लास की समझ नहीं आई, इस वजह से मसला है। इसके बाद देख लें सम का फार्मूला, मतलब कोई भी चीज़ हमने जमा करनी है या माइनस करनी है तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे इनको चेंज कर देता हूँ। मैंने कुछ बुक के नाम लिख दिए और यहाँ पे मैं इनके टोटल मार्क्स लिख लेता हूँ और यहाँ पे इनके 10 मार्क्स लिख लेता हूँ। कोई भी वैल्यू ले आएंगे आपने इसमें प्रूफ मार्क्स लेके आना। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि टोटल, हमको सेल्स को टोटल टोटल करना चाहते हैं तो हम उसको किस तरह करेंगे, ये फार्मूला भी ध्यान से देख लेना है आपने। मेरे पास ये सेल हैं, ये सेल जैसे मैं इनको
मतलब कि सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सम 600, मतलब अगर इनका मजमूआ जो है वो 600 है। काउंट मतलब इनकी तादाद 6 है। एवरेज इनकी 100 है। परसेंटेज मतलब जिनको हम कहते हैं। आप राइट क्लिक करके यहाँ से और भी चीज़ें लेके आ सकते हैं सेटिंग में जाके। अब हमने इसको सम का फार्मूला लगाना है कि हम इन मार्क्स को टोटल करना चाहते हैं। तो सम के फार्मूले के लिए जैसा मैंने कल बताया कि कोई भी फार्मूला जब हमने शुरू करना है, हमने सबसे पहले इक्वल का साइन प्रेस करना है। इक्वल का साइन प्रेस करने के बाद लिख लेना है हमने सम। सम लिखने के बाद लेकिन जैसे ही आप एस लिखेंगे ना, मतलब इक्वल के बाद मैंने एस लिखा, एस से जितने भी फार्मूला स्टार्ट होते हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। हमने सभी फार्मूलाज नहीं करने, लेकिन बेसिक जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जो हमारे काम आएंगे, हमने सिर्फ वही करनी है। एस यू एन सम। सम लिख के आपने ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेना है, छोटी ब्रैकेट को। जैसे आप छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ये देख लें ये फार्मूला आपकी हेल्प के लिए लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट शुरू है, नंबर 2 है, इस तरह कैरी ऑन किया हुआ उन्होंने। इसका क्या मतलब है कि मैं ये ले लिया, कोमा डाल दिया, ये दूसरे को सिलेक्ट किया, सेल को कोमा डाल दिया, तीसरे को कोमा डाल दिया, चौथे सेल कोमा डाल के, पांचवें को सेम कोमा डाल के, छठे सेल को। तो जितने भी सेल मैंने सेलेक्ट किए जो फार्मूले में मेरे हैं, एक दफ़ा जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देख लें ये सिर्फ अपनी असल हालत में है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके इसको F2 से सेल को एडिट करता हूँ, तो B2 लिखा हुआ है, B2 मेरे पास ब्लू कलर का है, तो ये B2 के गिर्द ब्लू कलर का एक बॉक्स बन चुका है। इसी तरह B3 मेरे पास ग्रीन है, तो B3 के गिर्द ग्रीन कलर का बॉक्स बन चुका है। जिस जिस कलर का आपका सेल होगा, जिस जिस कलर का आपका यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जाएगा, सेम उसी कलर का आपका वो सेल थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। ये सम का फार्मूला था कि हम किसी मखसूस कुछ मखसूस सेल्स को अगर जमा करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऊपर एक सीरीज लिखी हुई है, जिस तरह ये सीरीज लिखी हुई है पूरी, हम इन सबको जमा करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, इक्वल टू सेम वे चीज सम ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे मेरे पास B2 है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ B2 से लेके B7 तक जितने भी मतलब सेल्स हैं सभी जाने के जमा हो जाएं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ B2 डबल कोमा लिख के, मैं उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि B7 तक मैं करना चाहता हूँ। ये मेरा लास्ट सेल 7 है, B7 में क्लिक करता हूँ और ब्रैकेट को बंद करके एंटर करता हूँ, तो ये देख लेंगे ये 6 के 6 सेल जमा हो चुके हैं। जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ तो ये सीरीज मेरे सामने वो ब्लू कलर के मेरे सेल हैं, ब्लू कलर का हाईलाइट यहाँ पे हो चुकी है कि आपने इस जगह से अपने सेल जमा किए हैं। तीसरा और आसान तरीका इसका क्या है, इक्वल टू सामने लिख के ब्रैकेट शुरू। हम ये सीरीज जमा करना चाहते हैं, तो माउस की मदद से मैं बस इतने सेल्स को जमा करना चाहता हूँ, तो इनको सिलेक्ट करके इंटर प्रेस कर दूंगा, ये सेल जमा हो जाएंगे। अभी सेम फार्मूला मैं इधर लगाना चाहता हूँ, अगर मैं फार्मूला सेम लगाना चाहता हूँ तो मुझे एक एक चीज़ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं सेल पे आता हूँ, नीचे बॉक्स पे क्लिक करके माउस की मदद से इसको आगे ड्रैग कर देता हूँ, तो ये देख लें कि मेरा फार्मूला यहाँ पर भी कॉपी हो चुका है। अब तो तीसरी बात ये है कि ये हमेशा ये बात नहीं है कि आपने जो भी फार्मूला लगाया वो आपने ऊपर वाले सेल को ही जमा करना है। मैं यहाँ पे भी अगर आके फार्मूला लगाता हूँ इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरा वही सेम फार्मूला लगा है। तो जैसे मैं शीट 2 पे जाता हूँ, शीट 2 पे देख लें जो मैंने शीट 1 पे चेंजिंग की, क्योंकि मेरे ये सब सेल उस सेल के इक्वल है, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चेंजिंग हो रही है। दोबारा शीट 1 पे आते हैं। इसी तरह अगर मैं इस फार्मूले को उठाता हूँ यहाँ से और सेम ऐसे आगे ड्रैग करता हूँ, तो ये वाला फार्मूला ये मेरा कॉपी होके यहाँ पे आ चुका है। ये किस तरह कॉपी हुआ है कि यहाँ पे जिस तरह मैंने कल बताया था हमारे पास B2 से B7 है। जैसे मैं इसको ये मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके यहाँ से ड्रैग करके आगे लेके जाता हूँ। यहाँ पे मेरे मेरे पास B की वैल्यू थी
जो कल भी मैंने बताया कि B2 B7, इसी तरह जब मैं इसे आगे कॉपी करूंगा ये C2 से C7 हो जाएगा। ये देखिए C2 C7, B से C हो जाएगा। तो अगर मैं इसी तरह C को फिर आगे पकड़ के कॉपी करता हूँ, चला तो मैं G पे गया, लेकिन ये क्या होगा, C के बाद D आता है तो यहाँ पे ये D को कॉपी कर लेगा। डबल क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ, ये D2 से D7 तक इसने कॉपी किया। लेकिन यहाँ पे जीरो क्यों आ गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू नहीं है। मैं कोई भी दो चार नंबर लिख देता हूँ, जैसे मैं नंबर लिखता हूँ देख लें उधर चेंजिंग होती जा रही है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास B2 की वैल्यू है, यहाँ पे मैंने इसको किया हुआ है, सेम यही फार्मूला यहाँ पे कॉपी हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ फार्मूला बार में जाके यहाँ से इसे सिलेक्ट करना होगा, कॉपी करके मुझे किसी भी दूसरे फार्मूले में जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। इस सेल पे जाना चाहता हूँ, फिर मैं फार्मूला बार पे आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देख लें ये वैल्यू 600 आ गई है। दूसरा इसका क्या तरीका होगा कि मैं इसको डबल क्लिक करके इसे एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद मैं अपना ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब मैं अपना सारा टेक्स्ट कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं किसी भी सेल में जाऊँगा, वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगा, तो वो सेम B2 से B7 ही पेस्ट होगा। बेशक मैं इससे आगे वाले सेल में जाता हूँ, यहाँ पे आकर भी पेस्ट करता हूँ, तो देख ले यहाँ पे भी B2 से B7 ही कॉपी होगा। लेकिन वही चीज़ अगर इसको मैं पकड़ के अगर आगे लेके जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, तो बी से वो सी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह मैं सी को पकड़ के आगे लेके जाऊंगा तो वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसको आगे लेके जाता जाऊंगा तो ये इसी तरह आगे कॉपी होता जाएगा। और सेम इसी तरह अगर मैं नीचे आता हूँ, मेरे पास E2 सॉरी B2 है, B2 से B7, मैं इसको पकड़ के यहाँ से नीचे कॉपी करता हूँ, तो ये देख लें ये 1100 आ गया। ये इसने साथ में इसको भी जमा कर लिया, B8 को। तो अगर इसी तरह मैं इसको पकड़ के और नीचे लेके जाऊंगा, तो ये B8 के साथ एक अपने अंदर ऐड करके B9 को भी यहाँ पे जमा कर लेगा। ये देख लें जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये यहाँ से इसने B9 को जमा कर लिया। लेकिन ऊपर वाला एक एक फार्मूला कम होता जाएगा। यहाँ पे मेरे पास B2 था, अगले सेल में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास B3 है, लेकिन अगले उससे अगले सेल में B4 होगा। और लास्ट में जो मेरे पास B7 था, यहाँ पे B8 हो गया, नेक्स्ट में ये B9 हो जाएगा। मतलब अपनी एक एक वैल्यू ये, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ तो एक एक वैल्यू अपनी ये बढ़ाता जाएगा, आगे लेता जाएगा। अभी इस चीज़ में किसी को कोई समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लें। हाँ, एक दूसरा तरीका सम का देख लें कि आपने दूसरा जमा किस तरह कोई भी सेल करना है। यहाँ पे टोटल पे ये सम का लगाया था फार्मूला, यहाँ पे आप इक्वल टू सम लिखने के बगैर ये सेल मैंने सेलेक्ट किया, कीबोर्ड की मदद से आपने प्लस लिख लेना है। ये सेल, कीबोर्ड की मदद से प्लस, ये सेल प्लस, ये सेल प्लस, ये सेल प्लस, ये सेल। इस तरह भी आप सम का फार्मूला मतलब जमा का फार्मूला इस तरह भी लगा सकते हैं। ये देख लें ये सब इसमें ये जो सेल हाईलाइट हो गए हैं सब सेल्स इसने प्लस कर लिए हैं। इसी तरह इस फार्मूले को मैं आगे कॉपी करता हूँ तो इसने ये वाले सेल यहाँ पे कॉपी कर लिए। अभी किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपने